हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों हम जो है परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं सेट आ विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आया है। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। और इसमें से आपसे क्वेश्चन जो है वार्षिक पेपर में भी पूछे जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो पृथ्वीराज रासो है, 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है, कैदी और कोकिला रचना है, तो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तीसरा है, काव्य के भेद माने गए हैं, तो 2 भेद माने गए हैं। चौथा है, झूरी के साले का नाम था, तो गया था। पांचवा है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। छठवा है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला खाली स्थान है, कवि रसखान बार बार खाली स्थान में जन्म लेना चाहते हैं, तो ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। दूसरा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, तो यह एक छंद है, दूसरे का आंसर छंद लिखेंगे। तीसरा है, अर्थ अलंकारों में चमत्कार खाली स्थान के कारण होता है, तो अर्थ के कारण होता है, अर्थ इसका उत्तर होगा। चौथा खाली स्थान है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खाली स्थान बनाना चाहते थे, तो विदिशु बनाना चाहते थे, इसका उत्तर होगा। पांचवा है, अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। छठवा खाली स्थान है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो यह कथन आपका सत्य होगा। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या 35 है, तो यह आपका असत्य होगा। तीसरा है, मंगोलों का मोह लाल होता है, तो यह सत्य होगा। चौथा है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो यह कथन सत्य होगा। पांचवा है, भूपति में ती उपसर्ग है, तो यह असत्य होगा। छठवा है, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यह कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। स्तंभ आ और स्तंभ बा है, यहाँ पर दिया गया है लद्दाख, तो इसकी सही जोड़ी आपको यहाँ पर कश्मीरी कवित्री 6 नंबर से मिलाना है। दूसरा है सवैया, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर वर्णिक छंद से मिलाना है। तीसरा है आग का तत्सम, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको अग्री से मिलाना है। चौथा है हरिशंकर परसाई, तो इसकी सही जोड़ी आपको हंसते हैं रोते हैं से मिलाना है। इसके बाद पांचवा है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको सुरपति से मिलाना है। छठवा है बागलकोट, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा इससे मिलाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो बादल इसका उत्तर होगा। दूसरा है, प्रबंधन काव्य के भेदों के नाम लिखिए, तो महाकाव्य और खंडकाव्य इसका उत्तर होगा। तीसरा है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो नागपुर विश्वविद्यालय इसका उत्तर होगा। चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसके बाद पांचवा है यहाँ पर कि लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो जो पहला बच्चा हुआ लड़की हो, इस प्रकार से। इसके बाद छठवा है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। इसके अथवा में पूछा गया है कि नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम या उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो हम छठवें का अथवा का उत्तर देख लेते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई कविता के आपको कोई भी 2 कवियों के नाम और उनकी आपको एक एक रचना लिखना है। तो 4 कवि हैं, कोई भी आप 2 कवियों के नाम इस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना सन्नाटा हो जाएगी। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह हो जाएगी। तो 2 कवियों के नाम और एक एक रचना, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो है
यहाँ पर 7 है कि सुमित्रानंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप दोनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत के में आपको यहाँ पर 2 रचना है, कोई भी 2 रचना जैसे वीणा और पल्लव 2 रचना लिखना है। और भाव पक्ष में आप इस प्रकार से यहाँ तक लिखेंगे और नीचे भी दिया गया, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको कला पक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और यहाँ साहित्य में स्थान, तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है और 8 का अथवा है। अथवा का उत्तर देखेंगे, कवित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा कि कवित्री लद्दाख की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह आपको गणित विषय और अन्य सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है, सवैया छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक उदाहरण होगा। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, इसका अथवा का उत्तर देख लेते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। आपको यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। आप चाहें तो इस प्रकार से आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक, या उपमा अलंकार की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। तो यहाँ पर गद्य की कुल 16 विधाएं, आप कोई भी 10 या 12 लिख सकते हैं या फिर आप पूरी भी लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का आपको साहित्यिक परिचय में 2 रचनाएं लिखना है। कोई भी आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं, जैसे गोदान, सेवा सदन, इस प्रकार से 2 रचनाएं इनकी हो जाएंगी। भाषा शैली में आपको इस प्रकार से लिखना है कि भाषा शैली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से भाषा शैली हो जाएगी। और इसके बाद आपको साहित्य में स्थान लिखना है। तो साहित्य में स्थान जो है आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य में स्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर होगा। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 15 के प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके अथवा का है कि संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से संधि की परिभाषा और इसके प्रकार हो जाएंगे स्वर संधि, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसके प्रकार भी आप लिखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और संधि की परिभाषा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। तो इसके अथवा वाले का हम देखने वाले हैं मानुष यहाँ से यहाँ तक। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं।
तो इसमें जो है आपको संदर्भ सबसे पहले लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रसंग यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और भावार्थ आपको यहाँ तक लिखना हो, काव्य सुंदर। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इसका हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो संदर्भ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे या व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। तो आपका उत्तर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। संदर्भ में आपको यहाँ पर कि यह जो है पद्यांश या गद्यांश किस पाठ से लिया गया हो, लेखक का नाम आपको पूर्ववत नहीं लिखना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको स्वयं ही लिखना है कि यातायात के नियम पर विशेष पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में है कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई से संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आप स्वयं ही लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है कि निम्नलिखित अपठित अथवा गद्यांश को पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से पूछा गया है और इसके अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। तो अथवा का आंसर देख लेते हैं। पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर मनोरंजन के बारे में बताया गया, तो मानव जीवन के लिए मनोरंजन यहाँ पर बताया गया, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। तो मानव जीवन के लिए मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति में उत्साह का संचालन कर देते हैं, इसलिए जो है मानव जीवन के लिए मनोरंजन आवश्यक है। दूसरे का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। तीसरे, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आप इसी को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इसको अपनी भाषा में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं तीसरे के उत्तर में। प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने प्राचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो स्थानांतर प्रमाण पत्र में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, फिर इस प्रकार से अपने स्कूल का नाम आप लिखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हम जो है जीवन में खेलों का महत्व, इस निबंध को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से निबंध हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व। सबसे पहले आप रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, मन मस्तिष्क एवं खेल लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है खेलों के प्रकार आप लिखेंगे, खेलों का महत्व लिखेंगे और उपसंहार लिखेंगे। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह आपको गणित विषय, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और अन्य सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।